नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। न्यूज तक में आप सबका स्वागत है। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट सेट कर दिया है, खुद के लिए भी, पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए भी और विपक्ष के लिए भी। वो कह रहे हैं कि बीजेपी 370 जीतेगी अपने दम पर, जो पिछली बार के मुकाबले 67 सीटें ज्यादा होंगी, और एनडीए कुल मिलाकर जीतेगा 405 सीटें। क्या यह संभव है? क्या एक पॉलिटिकल जुमला है? देखिए, टेक्निकली देखा जाए तो संभव है। आखिर कांग्रेस राजीव गांधी के नेतृत्व में 400 पार कर सकती है, तो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी 400 पार क्यों नहीं कर सकती? लेकिन इसमें एक पेच है, एक लोचा है। लोचा यह है कि राजीव गांधी की जिस कांग्रेस ने 400 पार किया था, वो कांग्रेस लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक थी, गुजरात से लेकर वो असम, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों तक थी। लेकिन बीजेपी दक्षिण में नहीं है, तो ऐसे में कैसे 400 का टारगेट पार होगा? एक सवाल यह उठता है। दूसरा टेक्निकल पॉइंट यह है कि बीजेपी ने आज तक 150 के आसपास ऐसी लोकसभा सीटें हैं वो कभी नहीं जीती, और इस बार अगर 370 सीटें लानी है बीजेपी को अपने दम पर, तो इन 150 सीटों में से 67 सीटें जीतनी पड़ेंगी, अगर हम मानकर चलें कि पहले की 303 सीटें यथावत रहती हैं। तो ये 50% से ज्यादा सीटें जीतना, वहां जहां आप कभी कोई सीट नहीं जीते, ये बेहद बेहद मुश्किल नजर आता है। पॉलिटिक्स से कुछ भी हो सकता है। चलिए, आज बड़ी उदारता से बात करते हैं, खुले दिल से बीजेपी को सीटें देते हैं, और फिर अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं कि बीजेपी 370 के कितना पास जाकर टिकती है, या 370 पार कर जाती है, मोदी जी भी फेल हो जाते हैं। बहुत उदारता के साथ चलिए, यूपी में बीजेपी को पिछली बार अपने दम पर अकेले 62 सीटें मिली थी। चलिए, बहुत उदार होकर कहते हैं कि बीजेपी को 72 सीटें मिलेंगी इस बार। इसमें हम ये भी मानकर चलते हैं कि जो अपोजिशन है उसमें टूट फूट होगी। मायावती तो खैर अलग है, और अखिलेश और कांग्रेस के बीच में संबंध, गणित ठीक हो जाएगा, केमिस्ट्री खराब हो जाएगी, ये तमाम चीजों को हम मानकर चलते हैं। 10 सीटें हमने बढ़ा दी उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, बीजेपी ने 9 जीती थी, इस बार 2 और दे दी, पूरी की पूरी रखो, तो कुल मिलाकर हो गई पिछली बार के मुकाबले 12 सीटें ज्यादा। बंगाल में 18 सीटें हैं, लोग कह रहे हैं कि 10 से ज्यादा नहीं आएगी, हमने 23 दे दी, 5 बढ़ा दी, तो 17 सीटें बढ़ा दी हमने बीजेपी की। नॉर्थ ईस्ट में कुल मिलाकर असम की 14 सीटें मिलाकर 25 सीटें हैं। बीजेपी अपने दम पर शायद 14 सीटों पर थी, चलिए हमने यहां पर 5 और बढ़ा दी, तो कितनी हो गई? 22 सीटें बढ़ा दी हमने पिछली बार के मुकाबले। देखिए कितनी तेजी से बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं, और बड़ी उदारता के साथ मैं दे रहा हूं नंबर। केरल में 0 सीट थी, इस बार भी कह रहे 0 रहेगा, लेकिन हमने 2 दे दी। आज तक केरल में कभी नहीं जीती। केरल में बीजेपी मानकर चलिए, हम मानकर चलते हैं कि इतिहास रचने जा रही है, 2 सीटें जीतेगी। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 जीती थी। एक छिंदवाड़ा की ऐसी सीट थी जो इमरजेंसी के दौरान भी बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस हारी नहीं थी, 2 ही सीटें जीती थी उत्तर भारत में इमरजेंसी के बाद जो चुनाव हुए थे। एक पश्चिम मध्य प्रदेश में ये कमलनाथ वाली सीट थी, और एक नागौर में नाथूराम मिर्धा जीते थे। लेकिन हमने एकमात्र सीट जो कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी वो भी बीजेपी के खाते में डाल दी। खुश रहिए। गोवा में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस जीती थी, एक बीजेपी, दोनों सीटें इस बार किसको? बीजेपी को। तो कुल मिलाकर ये हो गई 26 सीटें पिछली बार के मुकाबले। 26 का मतलब 303 और 26, ये तो 329 ही बैठता है। अभी तो 370 बहुत आगे है। तो ऐसा करते हैं, तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी 17 में से, इस बार अमित शाह कह रहे हैं 10 सीटें जीतनी है। आप जानते हैं, नेता जब 10 की बात करते हैं तो उनको भी पता होता है कि 6-7 जीत जाएं बहुत है। लेकिन चलिए, हमने 10 की 10 दे दी, 10 सीटें जितवा दी तेलंगाना में, यानी 6 सीटें बढ़ा दी। अमित शाह जी खुश रहे। तो कुल मिलाकर हो गई 32 सीटें। बाकी इधर उधर की बोनस की, इधर उधर की 3 सीटें और दे दी, तो कुल मिलाकर हो गई 35 सीटें। तो इतनी उदारता से, और तो कोई राज्य बता दीजिए जहां बीजेपी की सीट बढ़ सकती है, बता दीजिए। राजस्थान में 25 की 25 है, बढ़ नहीं सकती। गुजरात में 26 की 26 है, बढ़ नहीं सकती।
हरियाणा में 11 की 11 है, बढ़ नहीं सकती। दिल्ली में 7 की 7 है, बढ़ नहीं सकती। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 है, बढ़ नहीं सकती। उत्तराखंड में 5 की 5 है, बढ़ नहीं सकती। तो कहां से बढ़ा दें सीटें अब? तो कुल मिलाकर ये 303 और 35 सीटें जो हमने इस बार बढ़ा दी, 338 हो गई। 338 यानी चलिए मान लीजिए 340 हो गई, तो भी 30 सीटें कम है। और ये हमने बहुत उदारता से दिए नंबर। तो बीजेपी इसका हिसाब से देखा जाए तो 340 से ऊपर जाती हुई दिख नहीं रही। हालांकि आप कहेंगे बहुत शानदार नंबर है, पिछली बार 303 थे, इस बार 340 है। अब कहानी का दूसरा पक्ष लेते हैं। इतना आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, तो उदारता पूर्वक हमने बीजेपी की सीटें बढ़ाई, तो हम बीजेपी की सीटें घटाते हैं अब, लेकिन वहां कंजूसी बरतेंगे, यानी जहां 10 घट रही होंगी वहां 8 ही घटाएंगे। चलिए फिर देखते हैं कि बीजेपी की कम से कम कितनी सीटें घट सकती हैं। कम से कम, मिनिमम की बात है। पंजाब में 2 सीटें जीती थी पिछली बार बीजेपी, अकाली दल के साथ मिलकर, इस बार अलग अलग, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में फ्रेंडली फाइट। तो ऐसे में माफ कीजिएगा, बीजेपी को 0 सीट मिलेगी, कोई सीट नहीं मिलेगी। 2 सीटें हमने कम कर दी। हिमाचल प्रदेश में 4 की 4 जीती थी, इस बार वहां सरकार भी पलट गई है। वहां के लोगों का कहना है कि बीजेपी 1 सीट निकाल ले तो मुश्किल है, 3 सीट हार सकती है। हम कह रहे हैं बीजेपी सिर्फ 1 सीट हारेगी, 3 सीट निकाल लेगी। इतनी कंजूसी बरत रहे हैं हरवाने में। तो हो गई 3 सीटें। हरियाणा में 11 सीटें हैं, माफ कीजिएगा 10 सीटें हैं। 10 सीटों में से मोटे तौर पर लोग कह रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। बीजेपी 2-3 सीटें अगर जीत जाती है तो बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कह रहे हैं 5 से ज्यादा बीजेपी नहीं जाएगी। हम कहते हैं चलिए 3 सीटें बीजेपी जीतती है, 3 सीटें बीजेपी हारती है, माफ कीजिएगा 3 सीट, सिर्फ 3 हारती है। लोग कह रहे हैं 7 हारेगी, हम कह रहे हैं नहीं, सिर्फ 3 हारेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, जिसकी संभावना बहुत ज्यादा है, तो मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 7 की 7 सीटें बीजेपी नहीं निकालेगी, कम से कम 2 सीटें हारेगी। हम मानकर चलते हैं सिर्फ 1 सीट हारेगी। बंगाल में लोग कह रहे हैं 18 में से 5, 6, 7, 8 सीटें जीत जाए बीजेपी, गनीमत है। हम कह रहे हैं कि 18 में से सिर्फ 5 हारेगी, सिर्फ 5। इतना तो आप दोगे, इतना तो आप भी जानते हैं, बीजेपी के लोग भी जानते हैं कि 4-5 सीटें हारने की गुंजाइश तो तगड़ी है ही। बिहार में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को गया था, बीजेपी को मिली थी 17 सीटें। इस बार हम मानकर चलते हैं कि एनडीए गठबंधन को कम से कम 10 सीटें कम हो सकती हैं। 30 सीटें दे रहे हैं हम, बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। लोग कह रहे हैं कि सवाल ही नहीं उठता नीतीश के जाने के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद हम दे रहे हैं, तो यहां 10 सीटें कम होती हैं। महाराष्ट्र में भी इसी तरह सिर्फ 10 सीटें हम कम कर रहे हैं। 48 में से 41 थी और बीजेपी के खाते में गई थी कितनी सीटें? 23 सीटें। कर्नाटक में बीजेपी ने खुद हथियार डाल दिए हैं, 4 सीटें जेडीएस को दे दी है। 25 सीटें जीती थी, 28 में से एक साथी ने जीती थी 26 सीटें। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 17-18 से ऊपर नहीं जाएगी। हम कहते हैं कि बीजेपी 22 से ऊपर नहीं जाएगी। बढ़ा दी हमने सीटें बीजेपी की, यानी सिर्फ 3 सीटें कम कर रहे हैं। कर्नाटक में सिर्फ 3 सीटें। झारखंड में 14 में से 12 सीटें। इस बार मोटे तौर पर अभी जो हेमंत सोरेन को हटाने का जो सारी मशक्कत हुई, और ये निशिकांत दुबे और ये ऑपरेशन लोटस तामझाम, आदिवासी अस्मिता, ये तमाम चीजें हुई। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 7 से ज्यादा नहीं जीतनी चाहिए या 8 से ज्यादा नहीं जीतनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि 14 में से 12 थी, सिर्फ 3 हारेगी बीजेपी, सिर्फ 3। इसी तरह यूपी में गठबंधन, हम मानकर चलते हैं कि अखिलेश यादव, आरएलडी और कांग्रेस और चंद्रशेखर रावण के बीच में एक मजबूत गठबंधन हो गया है। इसके बावजूद हम मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी 62 में से पिछली बार सिर्फ 10 सीटें हारेगी। कायदे से तो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी 50 से नीचे आ जाएगी, मतलब करीब 30-35 सीटें हार सकती है। हम मानकर चल रहे हैं सिर्फ 10 सीटें हारेगी बीजेपी। तो कुल मिलाकर असम साइड में बीजेपी नॉर्थ ईस्ट 2 सीटें और हार सकती है। मणिपुर वाला नाटक हुआ, आप जानते हैं कैसे, उसका एक नुकसान तो खामियाजा उठाना ही पड़ेगा बीजेपी को। तो कुल मिलाकर ये होती हैं 50 सीटें। तेलंगाना में से भी 4 में से 2 सीटें हम मानकर चलते हैं बीजेपी हार सकती है, 52-53 सीटें हो गई।
तो 303 सीटें थी, जिसमें से हमने बहुत कंजूसी करके, बहुत कंजूसी करके बीजेपी को बहुत कम जगह हरवाया है और बहुत कम सीटों से हरवाया है। वैसे तो राजस्थान में भी एक सीट हो सकता है बीजेपी हार जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए हम 25 की 25 सीटें दे रहे हैं, तो भी बीजेपी 50 सीटें हार रही है पिछली बार के मुकाबले। यानी बीजेपी 250 और 340 के बीच में झूल रही है। इसमें 370 का आंकड़ा कहीं फिट बैठता हुआ आज की तारीख में दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पार्टी का नेता है, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह डालेंगे। अब ये तो कह नहीं सकते प्रधानमंत्री जी कि बीजेपी इस बार 250 सीटें जीतेगी या पिछली बार जितनी ही सीटें जीतेगी। देखिए पिछली बार बीजेपी ने 38% वोट से 303 सीटें जीती थी। उससे पहले उसको 31-32% वोट मिला था 2014 में और 282 सीटें जीती थी। यानी 6% वोट बढ़ा, लेकिन सीटें बढ़ी 21। अब 303 को अगर 370 तक ले जाना है तो 38% की जगह लोग कह रहे हैं कि कम से कम 6-7% वोट अतिरिक्त चाहिए होगा। एक बात। दूसरा, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में सीटें निकालनी होगी। यह असंभव है, लगभग असंभव है, जहां पर बीजेपी का खाता शून्य का रहा है। चलिए शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।